पॉली, हाँ जी। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है जिसमें 8% से ज्यादा रिटर्न मिले पर मेरे को शेयर मार्केट है जिसमें 8% से ज्यादा रिटर्न मिले पर मेरे को शेयर मार्केट में नहीं लगाना। किसको चाहिए? एक क्लाइंट ने पूछा है। अभी कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ उन्होंने? एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उसमें लगभग 6% का रिटर्न है। एक सुकन्या समृद्धि भी है बेटी के लिए, उसमें लगभग 8% आ रहा है और पीपीएफ भी कर रखा है हमने। और कुछ म्यूचुअल फंड्स की एसआईपीज भी चल रही है। तो इनको बोला ना कि बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉन्ड्स तो आपको समझाना पड़ेगा एक बार। तो पूरी बात ध्यान से सुनोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो जब भी किसी कंपनी को पैसे रेज करने होते हैं तो उसके पास दो तरीके होते हैं, इक्विटी यानी शेयर्स इशू करके, या फिर डेट यानी लोन, जिसको उधारी भी हम बोलते हैं, उधार लेके। उधार यानी लोन जो है वो या तो बैंक से ले सकते हैं या फिर हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर से ले सकते हैं। कैसे लेंगे? बॉन्ड्स के थ्रू। तो बॉन्ड जो है ना वो एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है जिसमें आपको 10 से 11% का रिटर्न मिलता है। अब बॉन्ड्स इशू कौन करता है? जिसको पैसे चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी है तो वो इशू कर सकती है बॉन्ड। म्युनिसिपल बॉन्ड्स होते हैं जैसे मार्केट में, या इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स आते हैं गवर्नमेंट के, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी जिसको पैसों की जरूरत है लेकिन वो अपनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं करना चाहती, तो वो भी बॉन्ड्स इशू कर सकती है। किस लिए इशू करते हैं बॉन्ड? तो जब भी उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट बॉडी को या प्राइवेट कंपनी को अपने किसी प्रोजेक्ट को फंड करना है, बिजनेस एक्सपैंड करना है, किसी भी प्रोजेक्ट में अपने पैसा उसको अगर चाहिए, तो उसके लिए बेसिकली वो बॉन्ड्स इशू करते हैं। ये तो सही है यार, ज्यादा लोगों को पता ही नहीं इस बारे में। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि पहले इसमें जो टिकट साइज होता था वो होता था मिनिमम 1 लाख रुपए का। तो सारे लोग 1 लाख रुपया नहीं ना इन्वेस्ट कर सकते, इसलिए जो आम आदमी या फिर रिटेल इन्वेस्टर है हमारे जैसा, उनको पता ही नहीं होता था। मतलब बेसिकली एक्सेसिबिलिटी का इशू था। अब सेबी ने जो इसका टिकट साइज है वो 1 लाख से रिड्यूस करके 10,000 कर दिया, और किसी किसी फिनटेक प्लेटफॉर्म पे तो आज की डेट में 1,000 रुपए से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सही है, फिर तो मैं आज ही डिस्कस करती हूँ क्लाइंट से। बिल्कुल करो डिस्कस, लेकिन ये बताना मत भूलना कि जो बॉन्ड्स हैं वो कैपिटल गारंटीड नहीं होते। मतलब इसमें क्रेडिट रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क का मतलब है जो कंपनी है जिसने बॉन्ड्स इशू किए हैं वो डिफॉल्ट भी कर सकती है इंटरेस्ट पेमेंट पे, इसलिए इसको आप सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते। और ये भी बताना है कि जो आपको उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे आपको बैंक एफडी पे और सेविंग्स अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपकी इनकम में ऐड होता है और उस पे फिर इनकम टैक्स स्लैब्स के हिसाब से टैक्स लगता है। तो बॉन्ड्स के ऊपर भी जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपकी इनकम में ऐड होगा और टैक्स स्लैब्स के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। बूझे नहीं बूझ पाओगे।